आज हम बात करने वाले हैं ऐसा लिक्विड, ऐसा द्रव्य जिसको पानी और चाय के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाता है। ये नशा का मुख्य केंद्र अल्कोहल है। इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे वाइन, रम, विस्की, वोडका। बहुत सारे अलग अलग तरीके से नाम जाना जाता है। इसको पीने के बाद इंसान का पूरा दिमाग घूम जाता है, वो पागल तक हरकत करने लग जाता है। वो जो इंग्लिश बोलना चालू करता है, जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता, वो सच बोलना चालू कर देता है, जो कि कभी अपने जन्म में सच नहीं बोला होगा। हेलो गाइस, गौरव इज़ हियर। वेलकम टू आवर चैनल जीवी एजुकेशन। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं ऐसा लिक्विड, ऐसा द्रव्य जिसको पानी और चाय के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाता है। ये नशा का मुख्य केंद्र अल्कोहल है। इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे वाइन, रम, विस्की, वोडका। बहुत सारे अलग अलग तरीके से नाम जाना जाता है। इसको पीने के बाद इंसान का पूरा दिमाग घूम जाता है, वो पागल टाइप हरकत करने लग जाता है। वो जो इंग्लिश बोलना चालू करता है, जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता, वो सच बोलना चालू कर देता है, जो कि कभी अपने जन्म में सच नहीं बोला होगा। अल्कोहल की बहुत सारी शॉर्ट टाइम इफ़ेक्ट और लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट है। लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, अल्कोहल बहुत सारी स्टेट्स इंडिया में स्टेट्स में इलीगल है, जो कि गुजरात, बिहार, मिज़ोरम, नागालैंड में ये पूरी तरीके से इलीगल है। और बहुत सारी जगहों में ये लीगल है। इसको पूरी तरीके से सरकार बेचती है और खरीदी जाती है। इसको पीने का मिनिमम एज है 21 ईयर। इंडिया में बहुत सारे स्टेट में इसका कम ज़्यादा है, तो इसका 21 ईयर मिनिमम एज है। सो अल्कोहल अल्कोहल को हम लोग सबसे पहले देखते हैं, अल्कोहल उसकी यूज़ एंड डिसऑर्डर। तो अल्कोहल जो बहुत ज़्यादा कंजप्शन करता है, अल्कोहलिज्म बोलते हैं। और जिसको जो कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल पे डिपेंड करता है, जैसे कि इंडिया में 80% जो लोग रहते हैं वो कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में अल्कोहल पिए रहते हैं। और 50 to 60% लोग जो कि वीकली, डेली, वीकली, मंथली पीते हैं, इस पे डिपेंड रहते हैं अल्कोहल पे। ये इंडिया का बहुत ज़्यादा टोबैको अल्कोहल बहुत ज़्यादा इंडिया का प्रॉब्लम्स है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इससे बहुत सारे कैंसर्स, बहुत सारे डिजीज़ का यानी कि ग्रो होता है इससे। ये अल्कोहल और टोबैको बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि पूरे जो कि डेली इसका यूज़र करता है, उस डेली उसको ड्रिंक करता है, उसके लीवर्स, बहुत सारे ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसके लॉन्ग शॉर्ट टर्म इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। अगर कोई बहुत कम यानी कि डेली बेसिस, मंथली मंथली बहुत टाइम पीता है तो उससे कम इफेक्ट होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे पीता है तो उसको बहुत ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट होता है उसकी। और कुछ कंडीशन में बहुतों की डेथ हो जाती है। तो अब हम देखते हैं अल्कोहल के शॉर्ट टर्म में, जैसे कि अपन एक दिन में पिए तो उसके तुरंत बाद क्या, पीने के बाद तुरंत क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं रिलैक्सेशन। अल्कोहल पीने के बाद यानी शराब पीने के बाद इंसान को रिलैक्सेशन बहुत होता है, क्योंकि वो नथिंग स्टेट में चला जाता है। वो कुछ सोच नहीं सकता, उसे कुछ टेंशन नहीं रहता, जो भी उसका प्रॉब्लम वगैरह रहता है वो सब भूल जाता है और वो बहुत रिलैक्स फील करता है। इसलिए बहुत सारे लोग रिलैक्स के लिए, जो कि टेंशन को दूर भगाने के लिए अल्कोहल, बहुत सारे टोबैको, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं रिलैक्सेशन के लिए। क्योंकि उससे यानी कि जो भी प्रॉब्लम जो चलते थे हमारी लाइफ में, उसको उनको लगता है कि ये जल्द ठीक हो जाएगा, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। फिर आता है ड्रॉजीनेस। ड्रॉजीनेस का मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने के बाद शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा नींद आएगा, आलसी आलसी लगेगा, उन लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, उनको बहुत ज़्यादा सोने का मन, आराम करने का मन करेगा। उसको ड्राउजीनेस बोलते हैं। यूफोरिया, इस ये है यूफोरिया। इसको बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंसान पे बहुत ज़्यादा खुश होने लगेगा, एक्टिंग करने लगेगा, मूड्स उसका यानी कि वो अपना उसका मूड मूड चेंज, उसका मूड स्विंग होता रहेगा, उसका बदलता रहेगा। कभी खुशी रहेगा, कभी गम रहेगा, कभी किसी को गाली दे रहा है, कभी किसी से अच्छे से बात कर रहा है, यानी कि उसका पूरा मूड वगैरह स्विंग होता रहेगा। चेंजेस इन मूड वही देख लिए, जो अपना खुशी रहेगा, कभी गम रहेगा, कभी गुस्सा रहेगा, तो उसका मूड चेंज रहता है, एक जैसा नहीं रहता। फिर इम्पल्स बिहेवियर, वही बिहेवियर जो कि रहता है वही उसका कि किसी को अच्छा बोल रहा है, किसी को भला बुरा बोल रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी को अच्छा बोल रहा है, तो उसका बिहेवियर इम्पल्स रहेगा। हार्ट बीट उसके अप डाउन, यानी कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होगा। फिर उसको क्या रहेगा, उसको स्लो एंड स्लरिड स्पीच, मतलब वो बहुत धीरे धीरे बोलेगा और उसका आवाज़ में सा घबराहटपन, कम बोलेगा, धीरे बोलेगा, काम की बात नहीं करेगा, फालतू बात करेगा। ये सब बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट में देख सकते हैं। फिर आएगा नोज़िया एंड वॉमिटिंग। अगर उसको नोज़िया हो जाएगा, वॉमिटिंग होगा, अगर वो अल्कोहल पीने के बाद उसको वॉमिटिंग हो सकता है, मतलब कि उसके बहुत सारे इफेक्ट है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट में वॉमिटिंग हो सकता है। फिर उसका है डायरिया। डायरिया में उसको उसका जो खाना जो खाया रहेगा वो यानी कि निकल जाएगा, वो यानी कि
मल के थ्रू बार बार निकलेगा, उसको बार बार मतलब बार बार मल वो तैयार करने का वो आएगा। और फिर उसके बाद होगा उसका हेड पेन, उसका है ना कि जो भी हेड हेड मतलब सर रहेगा, उसको पीने के बाद बहुत ज़्यादा दुखेगा और उसको बहुत सारी मतलब तकलीफ होगी। हेड पेन दे रहा है, माइग्रेट हो रहा है तो और भी अलग अलग प्रकार के उसको तकलीफ होंगे। फिर होगा चेंजिंग इन हियरिंग एंड विजन प्रेसिपिटेशन। क्या रहेगा उसको, अगर विज़न रहेगा, अगर उसको अगर कोई दूर खड़ा है तो उसको पास दिखाई देगा, कोई पास खड़ा है उसको दूर दिखाई देगा, अलग अलग तरीके के कुछ और दिखाई देंगे। जैसे कुछ जानवर है तो उनको इंसान इंसान है तो उसको जानवर का अलग अलग तरीके से कुछ भी दिखाई देगा। फिर हियरिंग में जैसे कोई कुछ बोल रहा है पास में खड़ा है तो कुछ बोल रहा है तो उसको लगेगा दूर से कोई बोल रहा है, कोई दूर से खड़ा है तो पास में बोल रहा है, वैसे लगेगा। मतलब उसको कोई भी यानी कि वैसिफिकेशन नहीं होगा कि कोई और बोल रहा है पास में खड़ा है, कुछ और बोल रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो पूरा अपने अपने स्टेट में रहेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा लोगों की बातें। तो ये सब थे शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो कि तुरंत पीने के बाद पता चलेगा। अगर ये रेगुलरली पीता रहेगा, जो भी ह्यूमन बींग्स है रेगुलरली पीता रहेगा, तो उसके लॉन्ग टर्म में उसमें और ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में। देखने वाले हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जो कि बहुत टाइम तक अगर साल 2 साल इंसान पीता है तो उसके बॉडी में क्या क्या इफेक्ट अल्कोहल की वजह से हो सकता है। तो देखते हैं आप आगे। पहला लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देता है प्रेसिस्टेंट चेंजेस इन मूड। मतलब उसका मूड हमेशा होता रहेगा उसका, जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा उसका। मूड कभी अच्छा कभी बुरा, कभी चिड़चिड़ापन, गुस्सैला, खुश नहीं रहेगा, यानी मूड उसका चेंज रहेगा, परसिस्टेंटली चेंज होता रहेगा और वो एक जैसा नहीं रहेगा कांस्टेंट। फिर है उसको इंसोमा, उसको बहुत ज़्यादा आलसी लगेगा, नींद लगेगा उसको, यानी कि नींद लगेगा बार बार और उसको सोना पसंद नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है कि उसको नींद नहीं आ रहा है, उसको बिल्कुल नहीं आ रहा है नींद, उसको थका महसूस नहीं हो रहा है, तो उसका वो अपोजिट भी हो सकता है। इंसोमा मतलब नींद नहीं आना है और नींद भी आ सकता है, दोनों हो सकता है बीमारी। फिर है अपना वीक इम्यून सिस्टम। अब हम अगर बार बार अगर उसको बहुत साल 2 साल रेगुलरली होता पीते रहे अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि अपने जैसे कि कोई भी बॉडी में अपने कोई हो जाता है डिस फंगी बैक्टीरिया घुस जाता है तो उसको उसको मारने में हेल्प करता है। तो वो इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक शक्ति वो उसको नहीं बचा पाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा बॉडी का। फिर अपन देखते हैं उसका चेंजेस इन सेक्सुअल फंक्शन। उसका सेक्सुअल फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर मेल है तो उसमें स्पर्म काउंट सीमन काउंट लो हो जाएगा। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाएगा, उसका कम ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा और उसका सेक्सुअल फंक्शन, उसका जो भी सेक्सुअल फंक्शन करने का यानी कि जो भी एबिलिटी है वो उसका डिक्रीज हो जाएगा। जो ये सब लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। फिर है चेंज इन एपिटाइटिस एंड वेट। उसका एपिटाइटिस मतलब जो कि पेट का जो कि रीज़न है, एपिटाइटिस रीज़न स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा उसका। सेक्सुअल एपिटाइटिस का कंडीशन हो जाएगा और वेट कम हो जाएगा उसका। उसको अगर न्यूट्रिशन प्रोटीन नहीं मिलेगा, अगर खाने से नहीं मिल रहा और ये सिर्फ अल्कोहल पिएगा, अल्कोहल शराब से, तो उसका वेट भी कम होने लगेगा या कमजोरी वगैरह उसको होगा। फिर अपना प्रॉब्लम विथ मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। उसका बहुत सारे प्रॉब्लम माइंड से रिलेटेड यानी कि दिमाग से रिलेटेड होगा। मेमोरी, वो कुछ भी चीज़ याद नहीं रख पाएगा, और उसको कुछ याद नहीं रहेगा और कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा अपने काम पे। मतलब उसका पूरा यानी कि अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी अपना फोकस के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और उसको मेमोरी लॉस भी हो जाएगा। तो मेमोरी लॉस हो जाएगा जिससे वो अपना कुछ अच्छा काम भी 100% नहीं कर पाएगा। तो वो ऐसा आदमी सक्सेस भी नहीं हो पाएगा ना। अगर वो कुछ काम कर रहा है, अगर कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, कुछ काम कर रहा है तो सक्सेस भी नहीं हो पाएगा, जिससे वो मेमोरी और कंसंट्रेशन क्योंकि पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसे लोगों को जो कि अल्कोहल रेगुलर यूज़ करते हैं उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक से उसका जान चला जाएगा और हार्ट अटैक आएगा तो उसका यानी कि बचने का बहुत कम चांस रहता है हार्ट अटैक से। अब हम देखते हैं हार्ट अटैक के बाद उसका हाई बीपी, ब्लड प्रेशर जो कि रहता है। जबकि हार्ट अटैक से पूरा रिलेटेड प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर, तो उसका ब्लड प्रेशर भी पूरा यानी कि हाई रहेगा। फिर उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन में अगर वो खाना खाएगा तो वो पचेगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन में कब्ज रह जाएगा, ठीक से वो बाहर नहीं आएगा, पेट साफ नहीं होगा मतलब। फिर उसको निमोनिया। अब निमोनिया को अपन देख सकते हैं ये इससे, क्योंकि जब उसका इम्यून सिस्टम कम होगा तो निमोनिया मतलब जो अपने फेफड़े में है, फेफड़े में जो कि पानी जम जाता है, मतलब पानी भर जाता है, तो उसका इम्यून सिस्टम जब कम रहेगा तो उसके बॉडी के सब ऑर्गन भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो भी कोई फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया वायरस अटैक करेगा तो
उसका इम्यून सिस्टम कम रहेगा तो वो तो ये जीत जाएगा ना फॉरेन बॉडी जो कि बाहर, तो निमोनिया हो जाएगा, फिर उसका सीवियर लीवर डैमेज हो सकता है। लीवर में बहुत सारे तरीके के, लीवर तो पूरा मेन होता है। जो अल्कोहल जो लोग कंजप्शन पीते हैं, अल्कोहल शराब, उनका लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अगर लीवर डैमेज हो गया तो वो इंसान गया फिर। तो लीवर का बहुत ज़्यादा रोल है, और मेन इम्यून सिस्टम का भी बहुत ज़्यादा रोल है। इम्यून सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा पीते हैं, यानी कि रेगुलरली बेसिस पे शराब यानी ड्रिंक करते हैं, उनका लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है। अब अगर हाँ, अब बहुत ज़्यादा किसी को ये सब ड्रिंक करने का, पीने का ये है, तो उनको नशा मुक्ति केंद्र में इसका यहाँ से इलाज हो सकता है, क्योंकि उनको नशा मुक्ति केंद्र में आप डाल सकते हो तो उससे वो उसका छूट सकता है कुछ हद तक। और हम बहुत सारे तरह के सेमिनार्स, प्रोग्राम, ग्रुप्स होते हैं जो कि अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल और उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं कि आपको बॉडी को क्या क्या हो सकता है उसमें डाल सकते हैं। अगर कोई इंसान है तो आपकी जान पहचान में, तो उनको ग्रुप में डाल सकते हैं कि उनको फिर उनको यानी कि बताएंगे कि अल्कोहल से आपको वो बॉडी को, हाँ, फिर आपके परिवार को बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब है अपना बहुत सारा, यानी कि सेमिनार्स वगैरह जो गवर्नमेंट वो करती है एजुकेट करने के लिए। फिर आप कुछ दवाई भी खा सकते हैं जो कि ये छुड़ा सकता है, तो जो जैसे नेट्रिजिनोन, नेट्रिजिनोन है, और क्या है, एकम्प्रोस्टेट और डिसल्फ्रियम। ये कुछ मेडिकेशन टैबलेट्स है जो कि लेंगे तो इसको, यानी कि लेंगे तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा अल्कोहल को छोड़ने में। तो ये सब दवाई ले सकते हैं, और बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र और ग्रुप सेमिनार वो रहते हैं जो कि बताते हैं कि भाई साइड इफ़ेक्ट, अल्कोहल को यूज़ नहीं करना, ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू। अगर आप इस वीडियो में अल्कोहल के बारे में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, और कुछ भी कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।